दिशा राठी, आपकी पर्यावरण की टीचर। आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण का सैंपल पेपर नंबर 1 का सेट पेपर। उसमें हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज, फिलअप एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स। तो हम चालू करते हैं। फर्स्ट है सूखे मसाले के रूप में उपयोग होने वाले समूह है। अब इसमें से अपन को बताना है कि इन समूह में से कौन से सूखे मसालों के रूप में उपयोग करते हैं। तो फर्स्ट है गेहूं, दाल, चावल। तो ये तो हमारे कोई सूखे मसाले नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सेकंड है इलायची, सौंफ, सुपारी। ये भी हमारे सूखे मसाले नहीं है। थर्ड है हल्दी, खड़ा धनिया, लाल मिर्च। हल्दी, खड़ा धनिया, लाल मिर्च। तो ये जो हमारी मम्मी सब्जी वगैरह बनाती है तो ये सारी चीजें उसमें डालती है, ये सारे सूखे मसाले। तो आंसर क्या होगा इसका? थर्ड, हल्दी, खड़ा धनिया और लाल मिर्च। सेकंड, राखी ने अपने घर का नक्शा बनाने में ये वाला चिन्ह जो है उपयोग करा। तो अब जब राखी उसके घर का नक्शा बना रही थी तो उसने इस तरीके का साइन का, इस तरीके का चिन्ह का उपयोग करा। तो इसमें पूछा है कि इस तरीके का जो चिन्ह उसने उपयोग करा है वो किसको दर्शाने के लिए उपयोग करा है। फर्स्ट है सड़क के लिए, कमरे के लिए, बगीचे के लिए या दरवाजे के लिए। तो सड़क तो ऐसे शेप की होती नहीं है, इस प्रकार की होती नहीं, तो सड़क तो फर्स्ट ऑप्शन तो आएगा नहीं। सेकंड है कमरे के लिए, तो कमरा जो होता है ऐसे शेप का होता नहीं है, तो ये भी गलत है। बगीचा, बगीचे के लिए, तो बगीचा भी ऐसा होता नहीं है। फिर है दरवाजे के लिए, तो दरवाजा, दरवाजा ऐसा ही होता है अपना, है ना। दरवाजे का जो आकार होता है इस प्रकार का ही होता है। तो आंसर आएगा इसका फोर्थ, दरवाजे के लिए। फिर थर्ड, निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग वाहनों में करने से सबसे कम प्रदूषण होगा। अब इसमें से पूछा है इनमें से कौन से ईंधन का उपयोग अपन करेंगे तो सबसे कम प्रदूषण होगा। इनमें से कौन सा ईंधन है जो कम प्रदूषण फैलाता है। तो फर्स्ट है मिट्टी का तेल मतलब केरोसिन, सेकंड है पेट्रोल, थर्ड है सीएनजी, फोर्थ है डीजल। तो मैंने जब चैप्टर नंबर 8 पार्ट नंबर 8 आपको पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि जो सीएनजी है, सीएनजी की गाड़ियां जो रहती है वो कम धुआं फैलाती है, कम धुआं होता है उससे, तो कम धुआं होगा तो कम प्रदूषण फैलाएगी। तो आंसर क्या आएगा? थर्ड, सीएनजी। फोर्थ, अब फोर्थ वाला, सफाई करने वालों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए। तो अपन ने गांधी जी वाले पार्ट में पढ़ा था कि जो सफाई कर्मी होते हैं हमें उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हमें इस क्वेश्चन में, हमें इस प्रश्न में ये पूछा है कि जो सफाई कर्मी होते हैं हमें उनसे कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट है सम्मानजनक, सम्मान से बात करनी चाहिए। सेकेंड है दया भाव, एकदम दया दिखानी चाहिए उनके प्रति। थर्ड है प्रेम और अपनत्व का, अपनापन दिखाना चाहिए उन सफाई कर्मचारियों के प्रति। या फोर्थ है क्रोधित। तो क्रोधित, फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है हमारा? तो फोर्थ है क्रोधित। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्रोधित। क्यों? क्योंकि हमें क्रोध में मतलब गुस्से में उनसे बात नहीं करनी चाहिए। हमें इस प्रश्न में यही पूछा था कि सफाई करने वालों के साथ हमें कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो नहीं में तो क्रोध वाला, क्योंकि ये सारे व्यवहार तो हमें उनके साथ करने चाहिए, सिर्फ क्रोध वाला ही है जो क्रोध में बात नहीं करनी चाहिए। फिफ्थ, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है चैप्टर नंबर 1 में, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसमें पूछा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो फर्स्ट है उमरिया, सेकंड है पंचमढ़ी, थर्ड है शिवपुरी, फोर्थ है मंडला। तो इसका उत्तर आएगा मंडला। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मंडला में। कि दूध को डैश संरक्षित किया जा सकता है। दूध को संरक्षित, संरक्षित का मतलब क्या होता है? सुरक्षित रखने के लिए, अच्छे से सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जा सकता है ना। तो उबाल कर, इसका उत्तर आएगा उबाल कर। अगर हम दूध को बिना उबाले ही ऐसे रख देंगे फ्रीज में तो वो खराब हो सकता है। सातवां, तापमान को डैश में लिखते हैं। तापमान
समझते हो? टेम्परेचर, तापमान को कैसे लिख सकते हैं? तो डिग्री सेल्सियस में। तो आंसर आएगा डिग्री सेल्सियस। तापमान को डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं। प्रश्न 8, ठंड के दिनों में मुख से निकलने वाली हवा डैश होती है। तो हमने वो लकड़हारे वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब उसे ठंड लग रही थी तो हाथों को ऐसे रब कर रहा था और हवा निकाल रहा था। तो हम भी सर्दियों के टाइम पे, है ना, हमारे हाथों को गर्म करने के लिए, जब हमारे हाथ ठंडे होते तो ऐसे ऐसे करते, रब करते और मुंह से हवा निकालते। तो यही पूछा है कि ठंड में, सर्दियों के समय हमारे जो मुंह से हवा निकलती है वो कैसे निकलती है? गर्म निकलती है या ठंडी निकलती है? जाहिर सी बात है कि हमारे हाथ ठंडे हैं, हमें उन्हें गर्म करना है तो गर्म हवा ही निकलेगी। तो इसका उत्तर आएगा गर्म। फिर प्रश्न 9, खेड़ी गांव के लोगों को सिंदूरी गांव आने पर डैश का सामना करना पड़ा। अपन ने खेड़ी गांव वाला चैप्टर पढ़ा था। खेड़ी गांव के लोगों को जब शिफ्ट होना पड़ रहा था, है ना, सिंदूरी गांव में, तो उनको क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ा था? बहुत सारे उनको परेशानी आई थी। तो इसमें इसका उत्तर आएगा परेशानी। फिर नेक्स्ट प्रश्न 10, कुछ आदत और गुण आपको डैश से मिलते हैं। हमने अभी फिर नेक्स्ट 10, कुछ आदत और गुण आपको डैश से मिलते हैं। हमने हाल ही में अभी पाठ 21 पढ़ा था, किसी की छाप किसी की झलक में। हमने उसमें पढ़ा था कि हमें कुछ गुण, कुछ आदतें जो रहती है हमारे परिवार से मिलती है। किससे मिलती है? परिवार से। तो इसका उत्तर क्या आएगा? परिवार।